हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रैक्टिव क्लासेस। मेरा नाम है कृतिका और मैं आपको पढ़ा रही हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारी चल रही है थर्ड यूनिट, जो कि हमारी लॉजिक गेट्स। इसमें हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है हमारा लॉजिक गेट्स। पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको हमारे जो सिंपल और बेसिक गेट्स होते हैं वो कौन कौन से। जो हमारे बेसिक गेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे and or not. These are the basic gates. कौन कौन क्या है ये हमारे यहाँ बेसिक गेट्स। तो हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया है पहले वीडियो में कि कौन कौन क्या क्या होते हैं और ये इसका सिंबल, इसकी ट्रुथ टेबल, ये सब ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो बेसिक गेट्स, दूसरे होते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट्स और थर्ड होते हैं हमारे स्पेशल गेट्स। ठीक है, तो हमारे सेकंड चल रहे हैं यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स में हम पढ़ते हैं कितने होते हैं यूनिवर्सल गेट्स। ये होते हैं 2, एक होता है नैंड और एक होता है नॉर। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बताया क्या यूनिवर्सल गेट कितने होते हैं? 2 होते हैं, नैंड और नॉट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नैंड के बारे में कि नैंड गेट होता क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नैंड गेट जो होता है वो हमारा कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं नैंड गेट में? फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं हम। NAND gate is the combination of, क्या ये कॉम्बिनेशन है किस किस गेट का? ये 2 बेसिक गेट से बना होता है। यूनिवर्सल NAND गेट जो कि है हमारे एंड गेट और नॉट गेट। समझ आया क्या होता है हमारे नैंड गेट? नैंड गेट जो होता है ये कॉम्बिनेशन गेट होता है, जो हमारे 2 बेसिक गेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड मैं आपको बताती हूँ क्या ये, पहले मैं इसकी टेबल बताती हूँ, उसके टेबल और सिंबल। हमने एंड गेट में क्या सिंबल पढ़ा था कि कैसा होता है? हमने पढ़ा था ये कि ये होता है हमारा एंड गेट। ये पढ़ा था हमने एंड गेट, जिसमें 2 इनपुट आ रहे थे और एक आउटपुट जा रहा था ऐसे। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। ये था हमारा एंड गेट। एंड देन नॉट गेट में क्या किया था हमने? नॉट गेट होता है ये, जो कि क्या होता है? ये ए जो कि है इनपुट, ये दोनों है इनपुट, ये है हमारे आउटपुट। इज दैट क्लियर? ये ए और इसका आउटपुट क्या रहता है? ए कॉम्प्लीमेंट। क्या रहता है? ए कॉम्प्लीमेंट। ये है इसका आउटपुट। तो ये जो हमारा नैंड गेट है ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों गेट्स का। क्या है ये? इन दोनों गेट्स का कॉम्बिनेशन है। और ये कैसे कॉम्बिनेशन है? अगर हम, ये हमारा क्या है, मैंने क्या बताया आपको, ये नॉट गेट है और ये एंड गेट है। इन दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे तो हमारा नैंड गेट क्रिएट होगा। कैसे होगा? देखिए, पहले तो आप ये लाइन देखिए, मैंने यही लाइन लिखी है कि नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, चलिए अब मैं इसका सिंबल बताती हूँ आपको कि क्या होता है हमारा नैंड गेट का। ओके, ये हमारे 2 इनपुट, एक होगा ए, दूसरा होगा बी। ये हो गया एंड गेट। अगर हम इसमें एक इनवर्स क्या लगा देंगे, हम इसमें ये हम लगा देंगे इनवर्स को इंडिकेट्स करने के लिए। ये इसका मतलब क्या है? ये इंडिकेट्स करेगा
इनवर्स। क्या करेगा ये? इंडिकेट करेगा इनवर्स। ये हो गया हमारे इनपुट दो, एक है ए एक है बी। आउटपुट क्या होगा? इनवर्स का क्या मतलब है? इनवर्स का क्या मतलब है? अगर हम ए निकाल रहे हैं नॉट गेट में, अगर हम ए निकाल रहे हैं नॉट गेट में, ए अगर हमारा इनपुट है, अगर हमारा नॉट गेट में ए इनपुट है तो इसका आउटपुट क्या होता है? इसका इनवर्स या कॉम्प्लीमेंट, इनवर्स या कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें भी हमारा जो भी हमारा एंड गेट का आउटपुट आ रहा है, एंड गेट का जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है उसका हम इनवर्स कर देंगे। क्या आता था हमारा एंड गेट का? एक मिनट, एंड गेट का क्या आता था हमारा इनवर्स? मतलब एंड गेट का आउटपुट क्या आता था, उसका जो इनवर्स करेंगे वो होगा हमारा एंड गेट का आउटपुट। ये आता था हमारा इक्वेशन क्या थी? आउटपुट की इक्वेशन क्या थी हमारी? ए डॉट बी। ये था हमारा फॉर एंड गेट, फॉर एंड गेट। और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आएगा हमारा नैंड गेट का आउटपुट, नैंड गेट का आउटपुट। हो गया? समझ आया आपको क्या मैंने क्या बताया? ये देखिए आप, यह है इनपुट, यह है आउटपुट, दैट इज इनपुट एंड दैट इज आउटपुट। ये देख लीजिए आप, ये देखिए ये बन चुका है हमारा इनपुट सिंबल। इनपुट से आउटपुट आ गया है किसमें? नैंड गेट में। क्या क्या है हमारे नैंड गेट में? हमने क्या पढ़ा? हमने सिर्फ एक ही लाइन पढ़ी है और वो मैंने आपको बताई है कि कैसे बनी। कैसे? जब हम एंड गेट और नॉट गेट को कंबाइन करते हैं तो एक गेट बनता है, वो होता है हमारा नैंड गेट, जो होता है हमारा यूनिवर्सल गेट। कौन सा? यूनिवर्सल। ये कैसे होगा ये भी बताया मैंने आपको। ये इंडिकेट्स करता है हमारे इनवर्स को। समझ आया? ये इंडिकेट्स करता है हमारे इनवर्स को। तो अब हम इसकी नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, इसकी हम टेबल भी बना लेते हैं, फिर उससे हमारा नेक्स्ट थ्योरी अगर हमें लिखने के लिए आई तो हम लिख सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं। इस सिंबल से ही हम देखिए, ये तो है इनपुट्स और ये है आउटपुट, दैट इज इनपुट एंड दैट इज आउटपुट। ये हो गए हमारे इनपुट ए एंड बी, आउटपुट इज ए एंड बी। ओके, ये हो गया। इसमें हमारा हुआ 0 0 1 1, ये हो गया 0 0 1 1 और ये 0 1 0 1। बॉक्स हो गया कंप्लीट। अब मैं बताती हूँ कि हमने एंड गेट की टेबल क्या बनाई थी। ये तो है हमारी नैंड गेट की टेबल, ये हमारी नैंड गेट की टेबल है। ये क्या है? हमारी नैंड गेट की टेबल है। क्योंकि आपको ये विजिबल नहीं होगी, मैं आपको साइड में बना देती हूँ। क्या था इसमें? ये थे आउट, इधर इनपुट थे और इधर आउटपुट। ओके, दो इनपुट ए और बी, आउटपुट ए डॉट बी। और इसका आउटपुट क्या बताया मैंने कि जो हमारा एंड गेट का आउटपुट है उसका इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। ओके, देन इसमें हम इनपुट लेते हैं 0 0 1 1 और एक लेते हैं 0 1 0 1। ठीक है, एंड गेट में हमने क्या पढ़ी थी? अगर हम एंड गेट की बात करें तो जब भी हम एंड गेट में इनपुट ए बी और आउटपुट लेते हैं y इक्वल्स टू ए डॉट बी, तो वो क्या होती है कि 0 0 1 1 0 1 0 1
जब हम एंड गेट की बात करते हैं, तो क्या होता है, ए इंटू बी करेंगे, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ये थी हमारी एंड गेट की। और अगर हम इसमें नैंड गेट की बनाएंगे तो क्या आएगा, जो हमारा आउटपुट आया है उसका इन्वर्स करेंगे। क्या करेंगे कि पहले हम तीनों, जहां 0 है वहां 1 एंड देन 0। ये थी हमारी एंड गेट जिसमें हमने 3 0 1 1, और इसमें हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट मतलब इसका इनवर्स, 3 बार 1 और फिर 0। ये हो गई हमारी नैंड गेट की टेबल। बनी कैसे ये मैंने बता दिया आपको, क्या कि एंड गेट का इनवर्स कर देंगे, एंड गेट के आउटपुट का इनवर्स क्या होगा हमारा, नैंड गेट की टेबल बन जाएगी उससे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या था, हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इफ one of the inputs is low, then अगर इन दोनों में से हमारा कोई सा भी इनपुट, एक भी इनपुट अगर हमारा लो है, अगर यहाँ पे हमारा एक भी इनपुट लो है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, देन आउटपुट विल बी, या आउटपुट इज हाई। क्या बताया मैंने कि जब भी हमारा दोनों में से, या तो हमारे दोनों इनपुट कि हमारा इनपुट ए और बी, जब हमारे दोनों इनपुट 0 0 या फिर हमारे लो, 0 का क्या मतलब है लो, 0 का क्या मतलब है लो, और 1 का हाई। ओके, तो जब हमारा इन दोनों में से कोई सा भी इनपुट हमारा एक भी लो हुआ, अगर इन दोनों में से कोई सा भी इनपुट हमारा लो हुआ तो जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों लो है तो क्या है, हाई। अगर एक, इन दोनों में से एक लो है तो आउटपुट क्या है हमारा, हाई। तो यही मैंने इसी लाइन में लिखा और ये इसका मतलब भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि इफ both the inputs are high, then output is low। इस लाइन का अपोजिट है ये। कैसे अपोजिट है, इसमें मैंने क्या लिखा, अगर हमारे दोनों इनपुट हाई है, मतलब दोनों इनपुट की वैल्यू अगर हमारी 1 है तो क्या होगा, हमारा आउटपुट जो होगा हमारा लो होगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। जो हमारी टेबल है इसी से 2 पॉइंट्स है, और ये आए कैसे ये मैंने आपको बता दिया है। तो इतना देखिए आप, इस गेट में इतना ही है। इसकी इक्वेशन बता देती हूँ मैं, इसको आप अलग से हाईलाइट करके लिख सकते हो। कि ये हमारी नैंड गेट है। इसका क्या मतलब है कि नैंड गेट है। और हम इसे एक बात और कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, क्या, नैंड गेट जो है हमारा इज द इनवर्स गेट ऑफ एंड। ठीक है, क्या लिखा, जो हमारा नैंड गेट है वो इनवर्स गेट है एंड गेट का। ठीक है, तो इस नैंड गेट में इतना ही है हमारे फर्स्ट यूनिवर्सल गेट में। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ क्या पढ़ा हमने यूनिवर्सल गेट में।
हमारे दो यूनिवर्सल गेट होते हैं। सबसे पहले कौन कौन से होते हैं, एक नैंड गेट और एक नॉर गेट। हमने पढ़ा नैंड गेट जो कि होता है ये कॉम्बिनेशन होता है नॉर एंड गेट का और नॉट गेट का। कैसे होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि ये इन दोनों गेटों से मिलकर बना है। क्या है, इन दोनों गेटों से मिलकर बना है। कैसे, ये इसका मतलब क्या है, ये हमारा नॉट गेट में आता है ना, तो ये हो गया हमारा नॉट गेट का, और ये जो है हमारा सिंबल ये एंड गेट का है। तो इन दोनों को मिलाकर इसकी स्ट्रक्चर बनती है नैंड गेट की, कुछ इस तरह जो मैंने सिंबल दे रखा है, ये देखिए। ठीक है, फिर इसकी आती है ट्रुथ टेबल जो कि होती है हमारी एंड गेट के बिल्कुल अपोजिट। एंड गेट में जो हमारा आउटपुट आता है उसका इन्वर्स होता है हमारा नैंड गेट का आउटपुट। ठीक है, फिर हमने 3 लाइन और पढ़ी, 3 पॉइंट्स और पढ़े। क्या क्या, कि अगर हमारा दोनों में से एक भी इनपुट हमारा लो है तो जो हमारा आउटपुट होगा वो हाई होगा। ठीक है, फिर जो हमने नेक्स्ट किया वो है अगर हमारे दोनों इनपुट्स हाई हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा, लो होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि अगर इसको हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा एंड गेट है वो इनवर्स गेट है एंड गेट का। ठीक है, तो इस हमारे नैंड गेट में इतना ही। अब हम करेंगे स्टार्ट नॉर गेट। ठीक है, रफ कर रही हूँ। नॉर गेट क्या होता है, इसमें क्या पढ़ा हमने, नैंड गेट का क्या मतलब है, नॉर, एंड गेट और नॉट गेट। अब हम पढ़ेंगे नॉर मतलब और गेट और नॉट गेट। ठीक है, चलिए ये हो गया नॉर गेट। सबसे पहले जो हमारा नॉर गेट होता है वो जैसे उसमें हमने नैंड में किया बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है और गेट और नॉट गेट का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है उसका सिंबल। उसका सिंबल कैसे बनाया था हमने, एंड गेट और नॉट गेट से। अब हम बनाएंगे और गेट और नॉट गेट से। चलिए पहले हम लिखते हैं पॉइंट्स इसके क्या क्या है। क्या है सबसे पहले, नॉर गेट is the combination of OR gate और NOT gate। ओके, ये पढ़ा हमने। अब मैं बताती हूँ इसका कॉम्बिनेशन कैसे आया। सबसे पहले मैं इसका सिंबल बना देती हूँ, बिल्कुल इसी की तरह ही है, बस हम इसमें एक इनवर्स इंडिकेट करने के लिए हम नॉट गेट की तरह ही है। चलिए क्या था हमारा, ये क्या था हमारा और गेट। ये हो गया हमारा और गेट, और हम इसको नॉर कैसे बनाएंगे, इसमें ये लगा के। ठीक है, ये इसमें दो इनपुट है, एक इनपुट ए एक इनपुट बी। हम लिख देते हैं ये इनपुट्स, देन इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट या इनवर्स। ओके, ये हो गया हमारा आउटपुट। चलिए अब हम इसकी बनाते हैं टेबल बनाते हैं। पहले ये दो चीज तो बिल्कुल मेन है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो ये टेबल और सिंबल और इसके बारे में लिखना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए टेबल बनाते हैं हम। पहले इनपुट्स एंड देन आउटपुट। इनपुट में हमने कितने लिए, दो, जो कि है ए और बी। आउटपुट है y इक्वल्स टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट या इनवर्स। ओके, देन 0 0 1 1। ओके, 0 1 0 1। और इसमें क्या होगा, ये इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, उसमें तो हमने एंड गेट किया था और इसमें हम और गेट का यूज करेंगे इसके टेबल के लिए। तो सबसे पहले हमने दो इनपुट लिए थे ए बी, आउटपुट था हमारा ए प्लस बी।
क्या था, a प्लस बी, तो ये 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1, ये था हमारा और गेट की टेबल। और ये कॉम्बिनेशन किस किस का है, नॉट गेट प्लस और गेट। क्या है, नॉट गेट और गेट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आ गया और गेट। इसकी भी टेबल बिल्कुल उसी की तरह बनेगी। और गेट का जो आउटपुट होगा उसका जो इन्वर्स होगा वो हमारा नॉर गेट का आउटपुट होगा। कैसे होगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 0, फिर नेक्स्ट में भी 0, फिर नेक्स्ट में भी 0, तो ये हो गया हमारा नॉर गेट। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, हम उसमें क्या होता है हमारा और गेट में कॉम्बिनेशन होता है इनपुट के प्लस का, मतलब इनपुट के एडिशन का, और ये होता है इसका कॉम्प्लीमेंट। कैसे होता है, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट या इनवर्स। इज दैट क्लियर। ये हो गया इसकी टेबल, ये इसकी इक्वेशन, ये इसका सिंबल। देन मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि इस टेबल से रिलेटेड है जो मैं बताऊंगी आगे, कि अगर हमारे सिग्नल्स, क्या अगर हमारे सिग्नल्स, देखिए f one of the signal, one of the, एक मिनट रुकिए, if one of the inputs are low, then रुकिए एक मिनट, अगर हमारे, ये देखिए पहले, अगर हमारे दोनों इनपुट्स, क्या अगर हमारे दोनों इनपुट्स क्या है, लो है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, हाई। इफ बोथ द इनपुट्स आर लो, देन आउटपुट इज हाई। ये देखिए क्या, ये अगर हमारे दोनों इनपुट्स लो हैं, अगर हमारे दोनों इनपुट्स लो हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, फिर हम लिखते हैं नेक्स्ट कि अगर हमारे दोनों में से कोई सा भी, अगर या तो हमारे दोनों हाई हो या दोनों में से एक हाई हो, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो लो आएगा। ठीक है, इफ एनी और, या तो कोई सा भी या फिर दोनों, both inputs are high, then output is low। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का, कि अगर हमारा दोनों, या तो दोनों या फिर एक, हमारा इनपुट हाई है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, लो होगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। नेक्स्ट है, अब हम इसको क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स नॉर गेट, क्या, नॉर गेट इज द इनवर्स ऑफ और गेट। समझ आया, क्या बताया मैंने आपको नॉर गेट के अंदर, कि हमारा नॉर गेट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है और गेट और नॉट गेट का। इसकी जो हमारी टेबल है वो हमारी बिल्कुल और गेट की अपोजिट है, आउटपुट जो है हमारे बिल्कुल अपोजिट है। अगर वहां 1 है तो वहां 0, जहां 0 है वहां 1। ठीक है, ये हो गया हमारा ये टेबल, ट्रुथ टेबल, ये लिख लीजिए, ट्रुथ टेबल है इसकी। ये है इसकी ट्रुथ टेबल। ओके, ये है इसका सिंबल।
ओके, ये इसका सिंबल है बिल्कुल। और ये क्या इंडिकेट्स करता है, ये इंडिकेट्स करता है हमारे इनवर्स को, समझ आया। ये इसका सिंबल है जो कि हमारा जो ये कैसे आया ये, क्योंकि ये एक तो कॉम्बिनेशन है किसका, ये क्या है हमारा, इसका क्या मतलब है, ये है ऑर गेट, ये क्या है ऑर गेट। तो इसका ये इसका रिवर्स क्या होगा, हमारा आउटपुट जो होगा हमारा नॉर गेट का आउटपुट होगा, इसका ऑर गेट का इनवर्स। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। ये इसके 3 पॉइंट्स है। क्या क्या 3 पॉइंट्स है इसमें, कि जो हमारे बोथ इनपुट्स आर लो, अगर हमारे दोनों इनपुट्स लो है तो आउटपुट क्या होगा हाई, और अगर हमारे दोनों में से एक भी हाई है इनपुट तो वो हमारा आउटपुट जो आएगा वो लो आएगा। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं कि नॉर गेट जो होता है वो इनवर्स होता है ऑर गेट का। तो इन जो हमारे यूनिवर्सल गेट है इतने ही हैं, 2 ही हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे आगे जो कॉम्बिनेशनल गेट बनते हैं उसके लिए काम आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे स्पेशल गेट्स के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय बाय।